चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा तो दूर, चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट डिक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, चीन ने तोड़ा 16,000 मस्जिद। जब इन पाकिस्तानियों से पूछा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि चीन तो हमारा बाप है, अब पाकिस्तान चीन का गुलाम है। इन पाकिस्तानियों का बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के एंड में दूंगा। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। हाँ, ये तो बात सही है। बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। इंडिया के मुसलमानों को कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चाइना के बारे में हमारी मीडिया भी खामोश, पॉलिटिशियन भी खामोश, हर एक की ज़बान। तो वहाँ से माल मिलता है ना भाई, ये गुलाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इसे कहेगी वो ही बताएगा। हमारा जो मुल्क है ना, बेसिकली ये चाइना के चंदे से पल रहा है। हर चीज़ तो चाइना की है, जैसे गुलाम बन गए सारे। हर चीज़ रुपए की चीज़ है वो भी चाइना की है। चाइना ने अपने आप को इतना फैला लिया है कि हर बंदे का मुंह बंद कर दिया है। तो करे ना अपना मुल्क। चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा तो दूर, चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए। और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है, ठीक है। अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। अब सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज़ पे बड़े मजालब हो रहे हैं। हकीकत बात ये है, और मिनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, ठीक है। हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं, जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। दोस्तों, चीन में अरबी स्टाइल की अब एक भी मस्जिद नहीं बची है। चीन की आखिरी मस्जिद की इमारत से गुंबदों और मीनारों को हटा दिया गया है। दोस्तों, मस्जिद की इस इमारत को अरबी स्टाइल से चीनी स्टाइल में बदल दिया गया है। चीन में ये बदलाव इसकी मस्जिदों का चीनीकरण करने के सरकारी अभियान के तहत हो रहा है। बिना मीनार वाली मस्जिदों की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान पाकिस्तानी नागरिकों ने चीन की इस हरकत को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने आलोचना की कि यदि ऐसा भारत या अन्य देश में हुआ होता तो धरती आसमान एक हो गए होते। पूरा बवाल मचा होता। में पूछे जाने पर पाकिस्तानियों ने कहा कि चीन में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की खबर मीडिया पर नहीं आती। लेकिन अगर यही काम भारत या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में होता तो पाकिस्तानी जमीन आसमान एक कर चुके होते। एक कर देते हैं, और क्या। चुप्पी साधने की एक वजह ये भी है कि चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खास है। शायद अब चीन ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर पाकिस्तान को कुछ भरोसा बचा है, और चीन का पाकिस्तान को बड़ा समर्थन भी है। शायद इसीलिए पाकिस्तानियों और उनकी सरकार को लगता है कि जो हो रहा है होने दो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। यही खबर क्योंकि माल मिल रहा है भाई वहाँ से, इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया। और पूरी दुनिया में हल्ला मच रहा होता है अभी। मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन कि शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का साथ पाकिस्तानी को पता है, लेकिन
चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं। भी हिल जाए तो भाई इंडिया चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया कि आप बाबरी मस्जिद का वाकया देखें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान जो आम लोग हैं उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नियाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा वहाँ से माल मिलता है, डॉलर मिलता है, वहाँ से जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। पहले तो मतलब मैं यही कहूँगी कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ठीक है। सारी बात है, जो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने बेसिकली ये किया है कि वो रिलीजियस जो प्रैक्टिस उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। इस्लाम का जो नामो निशान है वो ख़त्म कर सकें। तो वैसे करना तो इनको नहीं चाहिए था। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो 3 स्टॉल की उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पर अजाब नाजिल हुआ। क्लाइमेट चेंज था। नहीं वो अजाब नाजिल, वो तो कैसे पता अजाब था। मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। यानी क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी पहले लड़के होते थे, अब ये लड़कियां भी होने लगी। चाइना वाले तैयार है इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा। जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का होगा। वही तो अभी भी हमसे आगे है। बुरा आगे देखें ना, अब उनको एक तरफ से जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक जैसे कहते हैं ना कि मिला कि उन पे अजाब नाज़िल हो, अभी भी वो सुधर जाएं तो शायद वो और मज़बूती कर जाएं। देखें ना, अब पाकिस्तान में यहाँ पर जो बाढ़ आती है, कुछ भी होता है वो सारा अल्लाह का, लेकिन यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये चीज़ें तो खत्म नहीं की जाती ना, या मंदिर तो नहीं बनाए जाते। पाकिस्तान में क्या ऐसे जो मंदिर बने हैं, वैसा तो कुछ पॉइंट है। मंदिरों पर तो खैर फंडिंग नहीं की जाती ना आपके मुताबिक। बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगी चाइना वाले बस तैयार हैं कि उन पर भी अपने नहीं बनने चाहिए। अब ये बनने चाहिए, नहीं बने क्यों? देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अदर रिलीजन इंडिया वाले ज्यादा इस चीज को मंदिर वाला को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें मतलब सूट नहीं करती, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान, जैसे हर यार भगवान किसी को कोई कंट्री को कोई वो करता है क्या? नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को खत्म कर दे। अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। यानी हमारे सेंटिमेंट्स उन्होंने तोड़ा उसके लिए। जैसा कि अब पाकिस्तान में आप देख लें, क्रिश्चियन, ठीक है, उनके वो सारे वो बने हुए हैं, ठीक है, थोड़े भी चर्च वगैरह बने हुए हैं। तो हम मेरी खुद काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है, सब अपने अपने उस पर रहेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि ख़त्म कर दो उस चीज़ को। आप कह रहे हो क्रिश्चियंस के चर्चेस बनाओ, लेकिन हिंदुओं के मंदिर ना बनाओ, आप ये कह रही हो? नहीं, अगर हिंदू कम्युनिटी इधर रहती है तो बने, उनके लिए बनना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, उनके लिए बनना चाहिए। वही में भी तो रहती है, अगर वहाँ बन गया तो फिर क्या हो गया? तो वहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग ये नहीं है, ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और ये वो। लेकिन देखें, कुछ लोग कहते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा तो फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। तो देखो, इन पाकिस्तानियों के जो दिमाग है ना, इनमें इंडिया के प्रति बहुत सारी गंदगी भर दी गई है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया फलाना है, ढिमकाना है। अभी अगर ये चीज़ अगर इंडिया में हो रहा होता तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना प्रोटेस्ट होता है, इतना प्रोटेस्ट होता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो सारे के सारे मतलब झंडा लेके खड़ा हो जाते कि भाई इंडिया ने ऐसे कैसे कर दिया, इंडिया ने ऐसे कैसे कर दिया। मतलब इंडिया को इतना बड़ा भला बुरा कहते, इतना बुराई करते, इतना उसको मीडिया के ऊपर ट्रोल करते हैं इंडिया को कि मतलब पूछो मत। लेकिन अब चीन ने किया है तो भाई अब चीन को बोलने का इनके पिछवाड़े में ऐसे भी दम नहीं है।
भाई अब देखो वही बात है ना कि चीन तो पाकिस्तान का अब्बू है, तो अब वो चीन वाले हर चीज़ देते हैं, गाड़ी से लेकर जहाज, सुई, सब चीज़ देते हैं, ठीक है, राशन पानी कपड़े तक, ठीक है, जो किताबें जो बुक्स आती हैं सब वहीं से आते हैं, कपड़े वहीं से आते हैं। तो अब ये पाकिस्तानी उनके लिए नहीं बोलेंगे, वहाँ की जो मीडिया है वो ये खबर को चला तक नहीं रही है। सब कितनी बड़ी बात है ये, तो वही है ना कि मतलब वो जो भी कर दें वो सही है, लेकिन अगर इंडिया में अगर ऐसा कुछ भी होता है, इंडिया तो छोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कुछ भी ऐसा होता है, खास करके मस्जिद को लेके कि अगर तोड़ा जाता है तो पूरे वर्ल्ड में उसको निंदा का सामना करना पड़ता है। अभी क्या है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी सो रही है, कुछ नहीं भाई, सब चीज़ सही है, नॉर्मल है, तुम करो। अभी देख लो जैसे वो चांद में गया तो जैसे करो उसमें भी क्रेडिट दिया कि नहीं पाकिस्तान तो चांद पर चला गया। तो ये है भाई, तो सीधी बात ये है कि इन मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमें देगा हम उसे अपना सब खोल के दे देंगे, तुम जितना मार सकते हो मार लो, जितना यूज कर सकते कर लो, ठीक है। तो ये वैसा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे करें, और मैं इसी तरीके के वीडियो को लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए बाय।